एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बायोक्विस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। So students, today in this video we are going to discuss about the cutoff, your result date and other medical criterias. So आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड आई होप आज 19 जनवरी है, आज आपकी लास्ट डेट थी आंसर की मैच करने की, और आपने अपनी आंसर की मैच कर ली होगी और आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपके कितने मार्क्स, ओवरऑल आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चों के 70 अबव हैं, कुछ के 70 से बिलो हैं। तो इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के कितने चांसेस हैं। जब आप इंटरव्यू में पता चल जाएगा आपको कि आप इंटरव्यू में क्वालिफाई हो सकते हो, तो आप अभी से अपने इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन में भी लग जाओगे, क्योंकि मेन क्राइटेरिया आपका एक स्टेप पार हो चुका है। और अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद अगर आप इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर कर लेते हो तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपका मेडिकल होगा। बेशक आप अपना इंटरव्यू, इसमें भी आपका सीबीटी में आपका अच्छा स्कोर हो, आपने इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर हो, लेकिन अगर आप मेडिकली अनफिट हो गए तो आपको सीट नहीं मिलेगी। तो आपको अपनी हेल्थ का भी प्रॉपर ध्यान रखना है। और इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो पेज में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आपके एग्ज़ाम से पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जब फॉर्म भरे जा रहे थे तब उन्होंने ये रिलीज़ किया, तो उसमें सारी डिटेलिंग है। तो मैंने उसका पेज का स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप वहाँ पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आपको ये सब तो पता है, नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन भी आपको पता है, अब आपने एग्ज़ाम दे दिया तो आपको क्वालिफिकेशन तो पता ही है। डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1988 से 26 दिसंबर 2002 होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस विल बी असेस्ड एज पर मिलिट्री स्टैंडर्ड बाय मिलिट्री अथॉरिटी। जो भी मिलिट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी फिजिकल फिटनेस वहाँ पर मेडिकल के टाइम पर मेजर होगी। अगर आप उससे 1-2 इंच भी कम पाए गए तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन, कंप्यूटर बेस्ड आपकी एग्जामिनेशन जो है वो हो चुकी है। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट विल अंडरगो computer based test to the conducted by National Testing Agency NTA in the month of January 2024 at the selected center all over India. The CBT will consist of multiple choice question based on nursing, English language, general intelligence. No negative marking. I hope आपने 150 के 150 अटैम्प्ट किए होंगे। अब ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, द क्वालिफाइंग मार्क इज 50%। क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो आपके हैं 50%। 50% इसका मतलब आपका है 150 का पेपर हुआ, 150 के हाफ 75। तो अगर आपके 75 या 75 से अबव मार्क्स बैठते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी फाइनल सिलेक्शन में जो सीट है वो फिक्स हो गई है, नहीं। क्वालिफाई करने का जो आप ये क्वालिफाई करोगे, ये सिर्फ आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करोगे। तो द कैंडिडेट विल बी एबल टू व्यू देयर ऑन स्कोर कार्ड एट एनटीए वेबसाइट। आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो जब आपका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी बेस्ड पब्लिश्ड ऑन द ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। अब जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और जो उनकी वो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी वो ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर रिलीज़ की जाएगी। आप वहाँ से अपने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपका उस लिस्ट में नाम होगा तो आपका जो इंटरव्यू के लिए वो सेकंड एडमिट कार्ड दोबारा रिलीज़ किया जाएगा। आपका ये सीबीटी के लिए एडमिट कार्ड आया था, जो इंटरव्यू के लिए फेज 2 के लिए, यानी कि जो आपका इंटरव्यू और मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड है वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उनका आएगा सिर्फ। एन एनटीए वेबसाइट विद द इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरव्यू, एनटीए वेबसाइट पर भी होगा, वहाँ जहाँ पर इंटरव्यू के इंस्ट्रक्शंस भी दिए होंगे। इंटरव्यू, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एट दिल्ली। अब जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको मेरिट के बेस पे लगाया जाएगा। जितने भी हाईएस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट्स होंगे अबव 75, उनको दिल्ली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, मतलब उनका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। सब्जेक्ट टू द अवेलेबल वैकेंसी, जिस भी वैकेंसी के लिए, मतलब जो भी वैकेंसी अवेलेबल होगी उन
स्पेसिफिक वैकेंसीज के लिए उन्हें कॉल किया जाएगा। कॉल से मतलब है उनका प्रॉपर इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा। Thereafter, the candidate will be subjected to medical examination. After your interview, आपको medical examination के लिए भेजा जाएगा। The process of interview and medical examination may take 3 to 5 days. अब जो आपका इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस है उसमें 3 से 5 दिन, 5 दिन मैक्सिमम, 3 दिन मिनिमम। 3 दिन तो आपके लगने हैं। अगर कोई बीच में हॉलीडे आ जाता है, सपोज संडे आ गया है बीच में, या कोई जो भी कुछ भी हॉलीडे आ जाता है बीच में, तो आपके 4 या 5 दिन लग सकते हैं, वरना 3 दिन आपके मैक्सिमम लगते हैं। अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन विल बी द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी आपके वहाँ पर रहने का, जाने का, खाने पीने का जो भी है, वो सिर्फ उस कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आर्मी वाले उसका कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपको खुद अपना स्टे देखना होगा। नो कॉरेस्पॉन्डेंस क्वारीज इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड। इससे रिलेटेड अगर आप वहाँ पर कुछ भी पूछताछ करोगे या कोई हेल्प की संभावना करोगे कि कुछ हेल्प मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा। देयर आफ्टर द कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन। उसमें आपका एक्सरे होगा, चेस्ट और यूएसजी एब्डोमेन का होगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि सपोज अब जो बीएससी नॉर्मल बीएससी नर्सिंग के लिए कैंडिडेट्स होते हैं वो अनमैरिड सेलेक्ट किए जाते हैं, बट आफ्टर बीएससी नर्सिंग बहुत बच्चों की शादी हो जाती है। शादी हो गई तो प्रेग्नेंट भी हो गए, लेकिन अगर आपके इंटरव्यू के टाइम पर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो आपका कॉज ऑफ रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल सिलेक्शन ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एज पर वैकेंसी एंड मेरिट who are pronounced medically fit in all aspect will be sent call letter to report to the various hospital in armed forces. अब जो रिक्वायर्ड नंबर, जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, रिक्वायर्ड नंबर जितनी वैकेंसी होगी उसके हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और एज पर वैकेंसी एंड मेरिट। और जो मेडिकली फिट होंगे बच्चे उनको कॉल जाएगी कि आपको इस सर्टेन आर्म्ड हॉस्पिटल में आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, टीए temporary the candidates call for interview will be paid sleeper class railway fare from the place of residence to the place of interview medical examination and back only on submission of the original ticket. तो जिन भी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनको स्लीपर क्लास रेलवे फेयर प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेजिडेंट टू प्लेस ऑफ इंटरव्यू। सपोज आप पटना से दिल्ली आ रहे हो तो आपको सिर्फ कैंडिडेट को, ये नहीं कि आपके कैंडिडेट के साथ उसके पापा या मम्मी जो भी आ रहे हैं उनका भी देंगे, सिर्फ कैंडिडेट का आपको पटना से लेकर दिल्ली तक का स्लीपर क्लास रेलवे फेयर आपको रिफंड हो जाएगा। जितना आपका लगा होगा, खर्चा आया होगा, वो आपको रिफंड हो जाएगा। और कब होगा? जब आप ओरिजिनल टिकट वहाँ पर प्रॉपर उसका फॉर्म भरा जाता है, आपको वहाँ पर फॉर्म भरना होगा, उसमें ओरिजिनल टिकट लगेगा आपका। अगर आप ओरिजिनल टिकट शो करते हो तो आपको जो है वो रिफंड हो जाएगा। नेक्स्ट है द कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू इफ फाउंड नॉट इन द पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी रेंडर्ड इनएलिजिबल टू अपीयर फॉर इंटरव्यू एंड द सिलेक्शन इज लिएबल टू बी कैंसिल्ड। अब जो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है, शॉर्टलिस्टेड हुआ है वो कैंडिडेट, और उनके पास इंटरव्यू के टाइम पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, जो भी एलिजिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उस टाइम पर आपके पास अवेलेबल नहीं हुई, तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए इनएलिजिबल कर दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन जो है वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगी वो आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर आपको वहाँ पर लेके जाना होगा। एम्प्लॉयबिलिटी कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर ग्रांट ऑफ एसएससी इन द एमएनएस will be liable to serve for 5 year extendable to a total tenure of 14 years. अब जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे एमएनएस में एसएससी के थ्रू will be liable to serve for 5 year extendable to the total tenure of 14 year. अब जो आपकी 14 ईयर की जो सर्विस होगी उसमें 5 ईयर एक्स्ट्रा आपके जो है इंक्लूड होंगे।
एनीवेयर इन इंडिया इन द सेम वे एज मिलिट्री नर्सिंग रेगुलर सर्विस रेगुलर ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्स। और आपकी जो पोस्टिंग है वो इंडिया में कहीं भी हो सकती है, जैसे जो मिलिट्री रेगुलर ऑफिसर्स होते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के रेगुलर ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है, उसी के जैसे आपकी भी इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन ऑन चॉइस ऑफ पोस्टिंग, आप कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट 5 ईयर्स की सर्विस के दौरान आप कोई मतलब जहाँ भी उनकी मर्जी होगी आपको वहाँ पे पोस्ट किया जाएगा, आपकी मर्जी से कुछ नहीं होगा फर्स्ट 5 ईयर ऑफ सर्विस के दौरान। नेक्स्ट, अब एज क्राइटेरिया आपको पता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी आपको पता है। जेंडर ओनली फीमेल कैंडिडेट्स, नेशनैलिटी मस्ट बी सिटीजन। अब फिजिकल फिटनेस की बात करें तो जो मेडिकल फिटनेस विल बी असेस्ड एज पर मिलिट्री स्टैंडर्ड्स बाय मिलिट्री अथॉरिटीज़। आपकी हाइट वेट और जो भी आपका जो भी क्राइटेरिया होगा वो सब मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही होना है। द फिजिकल फिटनेस ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड बाय मेडिकल बोर्ड अंडर द अरेंजमेंट मेड बाय ऑफिस ऑफ DGFMC। एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट एंड USG ऑफ एब्डोमेन विल बी डन। प्रेगनेंसी विल बी अ कॉज ऑफ रिजेक्शन वाइल अंडरगोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन। अभी मैंने आपको ऊपर पहले बताया था सेकंड वाले पेज पर कि अगर आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पर आप प्रेग्नेंट हो तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। However, the lady candidate will be considered fit 24 week after a uncomplicated vaginal delivery. Uncomplicated vaginal delivery मतलब नॉर्मल डिलीवरी। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी को हुए 24 हफ्ते हो चुके हैं तो आपको फिट कंसिडर कर दिया जाएगा। 12 वीक आफ्टर एन MTP अबॉर्शन, अगर आपने सपोज आपने अबॉर्शन भी कराया है तो अगर आप उसको अबॉर्शन को 12 हफ्ते हो चुके हैं, 12 हफ्ते उससे ज़्यादा हो चुका है तो भी आप मेडिकली फिट कंसिडर कर दिए जाओगे। एंड 52 वीक फॉलोइंग अ सिजेरियन सेक्शन, और अगर आपको बेबी ऑपरेशन से हो रहा है, C सेक्शन से आपको बेबी हुआ है तो 52 वीक के बाद आप जो है अगर उसको 52 वीक हो चुके हैं तो आप फिट कंसिडर कर दिए जाओगे। कैंडिडेट डिक्लेयर्ड फिट अनफिट विल बी इन्फॉर्म बाय प्रेसिडेंट ऑफ द मेडिकल बोर्ड इंक्लूडिंग द प्रोसीजर ऑफ रिक्वेस्टिंग फॉर अपील रिव्यू मेडिकल बोर्ड। अब जो कैंडिडेट फिट और अनफिट डिक्लेयर किए जाएंगे उनको कौन डिक्लेयर करता है? मेडिकल बोर्ड प्रेसिडेंट उनको फिट अनफिट डिक्लेयर करता है और फिर उनको प्रोसीजर भी एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर आपको री अपील करना है, रिव्यू मेडिकल बोर्ड आपको का फॉर्म फिल करना है तो आपका जो है आफ्टर 42 डेज आपका री मेडिकल होता है। ठीक है, सपोज आपका वेट में आपको अनफिट कर दिया, आपका 1-2 किलो वेट ज़्यादा है या कम है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। आफ्टर 42 डेज आपका री मेडिकल होगा, तब तक आप अपना वेट पुट ऑन कर लोगे या वेट लूज कर लोगे इस तरह से। या फिर सबसे लेडीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा होता है अनफिट होने का रीज़न? अनीमिया। तो आपको अपने ब्लड अपना खून बढ़ाइए, अपना एक बार चेकअप करा लीजिएगा। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो आप अपना एक बार ब्लड ग्रुप चेक करा लीजिएगा, क्योंकि लेडीज़ में सबसे कॉमन है अनफिट मिलना अनीमिया के लिए। तो ये 42 डेज का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, कि आप 42 डेज में अगर आपका हीमोग्लोबिन भी कम है तो वो इंक्रीज हो जाता है 42 डेज के अंदर, तो इतना टाइम मिलता है रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए। और बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। और चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, आपको किस तरह के वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।